शांति। ओम शांति। शांति। सभी अपना अनम्यूट करके रखेंगे माइक। हमारे बीच में हमारी आदरणीय उषा दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम सब कर्तव्य ध्वनि से अपने आदरणीय उषा दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सब बहुत दिन से हरदोई निवासी भाई बहन दीदी का तहे दिल से इंतजार था कि दीदी हमारे बीच कब पहुंचेंगी। तो वो इंतजार हमारा अब पूरा हुआ कि दीदी कम से कम हमें लाइव ऑनलाइन ही मिल रही हैं, लेकिन हमारा जो एक संकल्प था कि दीदी हरदोई निवासी भाई बहनों से मिले, तो आज हमारा वो सौभाग्य पूर्ण हो रहा है कि हमारी दीदी हमारे बीच में है। तो हम सब दिल से दीदी को पुष्पों से और चुनरी उड़ाकर सभी स्वागत करेंगे। अपने अपने स्थान पर दीदी को स्वागत करते ताली बजाते रहेंगे। आप चुनरी ओढ़ लीजिए हमारी तरफ से हरदोई वासी भाई बहनों की ओर से। और ये दीदी पुष्प आपके लिए। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। दीदी जी का परिचय तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीदी का परिचय से हर ब्राह्मण आत्मा पूर्ण रूप से परिचित है। तो दीदी जी, हम चाहेंगे कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करें और हम सब भाई बहनों को इतने उमंग उत्साह से भर दें कि ये ब्राह्मण जीवन बड़ा आनंदमय जीवन महसूस हो। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट पहले बाबा को याद करके आरंभ करते हैं। बाप दादा का आवाहन करते हैं और आवाहन करते हुए आरंभ करेंगे। तो मैं भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाह। शांति। सभी हरदोई निवासी भाई बहनों को मधुबन की पावन भूमि से बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और विशेष हमारी बहन जी कितना समय से हमें कह रहे थे, लेकिन हर बार पहले से इतने प्रोग्राम टाइट होने के कारण शायद ड्रामा के अंदर अभी ही निश्चित था आप सबसे मिलने का। बहन जी बहुत बहुत थैंक यू और सॉरी कि पहले से टाइम नहीं दे सकी उसके लिए। तो हरदोई की सभी बहनों को, सभी सेवा साथी बहनों को, भाइयों को और सभी भाई बहनों को मधुबन के पावन भूमि से, बेहद के बाप दादा की कर्म भूमि से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ हम तो सूक्ष्म में आप सबको इस मधुबन के बेहद आंगन में देख रहे हैं।
पहुंच गए ना सभी मधुबन में? महसूस करना जैसे मधुबन में ही हम मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। ये ऑनलाइन की बात नहीं है। ये तो बाबा ने कहा सब साइड सीन है जो ड्रामा के अंदर बने हुए हैं, लेकिन कोई भी साइड सीन ब्राह्मण बच्चों को एक संगठन से दूर नहीं कर सकता है। सही बात है ना? हम सभी एक बाबा के हैं और सदा ही एक बाबा के रहेंगे। ये हमारी एकता की जो आधारशिला है वो सदा बनी रहेगी। संगम युग जब तक है हम सब बाबा के है ही है। और इसीलिए कहा कि आवश्यकता है वर्तमान समय में, जैसे बहन जी ने टॉपिक रखा है कि ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह, और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। बाबा भी कहते हैं उमंग उत्साह ही तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि ये उमंग उत्साह ही तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर उमंग उत्साह ना हो तो एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अब चलने का नाम नहीं, रुकने का तो नाम ही नहीं, चलने का भी नाम नहीं, लेकिन उड़ती कला का नाम है। बाबा ने कई मुरलियों के अंदर हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम्हारे उमंग उत्साह का ही यादगार द्वापर युग से लोगों ने उत्सव बनाए, और उत्सव मनाते हुए थोड़े समय के लिए उत्साह का अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि बस सभी उत्साह भरी जीवन में हमें रहना है। तो इसीलिए कहा कि हमारे जीवन की उमंग उत्साह का उत्सव कितने सुंदर रीति से मनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में भी, और ये उमंग उत्साह के यादगार कितने पावरफुल है कि उस उत्सव के बहाने भी थोड़े समय के लिए भी हर आत्मा उत्साह का अनुभव करती है। तो सोचो कि हमारी ऊर्जा ये उमंग उत्साह की कितनी होनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। सबसे बड़ी उमंग उत्साह का आधार ही है कि जो बाबा कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा कहने से ही हमारे अंदर वो ऊर्जा भर जाती है। हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, ये जैसे ही सोचते हैं कि क्या होता है, एक अंदर से ऐसी ऊर्जा अंदर में आने लगती है कि ये ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती है। साक्षात ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम सभी ने देखा, या आज भी जब कहानी सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की, तो कई ऐसे बाबा के चरित्र है कि भले 90 साल के ऊपर की आयु थी बाबा की, लेकिन आज भी बाबा का कोई भी अगर फोटो भी देखते हैं तो बाबा खड़े भी होते थे तो कैसे खड़े होते थे, बैठते थे गद्दी पर मुरली क्लास कराने के लिए तो कभी पीछे टेका नहीं लिया। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा ने कभी जैसे झुक करके कभी उस मुद्रा के अंदर बाबा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये उमंग उत्साह का नशा ही तो था बाबा के जीवन के अंदर, जो बाबा को इतना चार्ज रखता था हर तरीके से। तो इसी बाप के हम बच्चे हैं, तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी कितना उस नशे के अंदर रहना चाहिए कि हम कौन है, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के, भगवान की हम संतान है। और यही संगम युग है कि जबकि हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सदा दिल खुश रहना चाहिए। उमंग उत्साह का आधार क्या है? खुशी।
हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा इस बात के ऊपर कई क्लास कराती थी कि बच्चे तुम्हारी खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। खुशी होंगी तो उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। अगर खुशी गायब हो गई तो उमंग उत्साह भी समाप्त हो गया, है ना। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि खुशी में रहते हैं, उड़ते हैं, जैसे उमंग उत्साह में उड़ना आरंभ करते हैं। लेकिन जैसे ही खुशी गायब हुई तो क्या होता है, सोडा वाटर होकर के व्यक्ति जमीन पर आ जाता है, जैसे कि उड़ने के उसके पंख ही कट गए हो। इसीलिए इसका बहुत गहरा संबंध है खुशी और उमंग उत्साह का। तो हमें अपना खुशी का मीटर चेक करते रहना चाहिए कि खुशी का मीटर हमारा कम तो नहीं हुआ। भक्ति मार्ग में भी लोग भगवान से यही मांगते थे कि हे प्रभु, हमारे जीवन बड़ी खुशी वाली जीवन बीते। लेकिन वहां मांगते रहे, लेकिन यहाँ हमें क्या अनुभव होता है, हर समय बाबा ने जन्म ही हमें ऐसा दिया और जन्मते ही हमें जीवन के अंदर ये खुशी उमंग उत्साह भर दिया, है ना। इसीलिए इसको ब्राह्मण जीवन का श्वास कहे, उसको ब्राह्मण जीवन के उड़ने के पंख कहो। यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। कोई क्षण ऐसी नहीं है कि जब हम ये समझे कि अरे आज खुशी नहीं है, आज वो उमंग उत्साह नहीं है। जब भक्ति मार्ग में भी लोगों ने हमारे उमंग उत्साह का उत्सव मनाया और उस आधार पर वो भी अपने जीवन के अंदर उमंग उत्साह को अनुभव करते हैं, कुछ क्षणों के लिए खुशी का अनुभव करते हैं, तो सोचो प्रैक्टिकल हम कितने उस स्वरूप में होने चाहिए जिससे कि बाबा का हर पल शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ते रहे। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बाबा आए ही है तुम बच्चों को अविनाशी वर्षा देने के लिए। और अविनाशी वर्षा बाबा का क्या है? बाबा का अविनाशी वर्षा है ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये तीन बाबा का हमें वर्षा मिलता है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को सबसे प्रथम माना गया है ना। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार तीन बुजुर्ग थे, वो जा रहे थे, ठंडी के दिन थे, बर्फ गिरने लगी। ठंडी के इलाके में रहते थे, पहाड़ों पर, तो वहां बर्फ गिरने लगी। और जैसे ही बर्फ गिरने लगी तो वो एक बस स्टॉप पर जाकर के खड़े हो गए। और बस स्टॉप पर खड़े होकर के, क्योंकि वहां पर बना हुआ था ऐसा स्थान, तो वहां खड़े हो गए बस स्टॉप पर कि भाई जब तक बर्फ गिरना बंद हो जाए तो सहजता से हम फिर आगे अपनी यात्रा पर जाएंगे। तो बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक मकान था जहां एक परिवार रहता था। तो नमः शाम का समय हो गया, तो सोचा कि चलो पर्दे वर्दे सब बंद कर देते हैं। तो वो घर की जो बहन थी, महिला थी, वो सारे पर्दे बंद करके दरवाजा बोले लॉक कर दो, और अंदर वो सिगड़ी जलाई हुई थी ताकि गर्माहट रहे। तो उसने, उसकी नजर जैसे ही पर्दा बंद कर रही थी तो उसकी नजर सामने बस स्टॉप पर पड़ी। तो वहां ये तीन बुजुर्गों को देखा कैसे ठंडी में जैसे ठिठुर रहे हैं। तो उसने जो है घर के अंदर आकर के, माना आगे के कमरे में बैठे थे परिवार पूरा, उसके सास ससुर, बच्चे, पति सब बैठे थे। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि सामने बस स्टॉप पर तीन बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे ठंडी में ठिठुर रहे हैं, क्या करें? तो उसके पति ने और माँ बाप ने कहा ऐसे करो, उनको बुला लो और जो गराज है अपना
जहां गाड़ी रखी है तो वहां जगह भी है और वहां उनको गर्म रहेगा, ऐसे सिगड़ी दे देते हैं ताकि वहां बैठे और सुबह जहां जाना होगा जाएंगे, तो बुला लो। तो महिला ने इशारा किया, तीनों को बुलाया और जैसे ही बुलाया तो तीनों आए। तो महिला ने कहा कि आप ठंडी में वहां क्यों रात गुजारेंगे, ऐसा करो हमारा ये गराज जो है वहां अच्छा गर्माहट भी है और वहां पर आप लोग रेस्ट भी कर सकेंगे, बिस्तर आदि भी आपको दे देंगे, ओढ़ने का दे देंगे, तो आप थोड़ा गर्म गर्म महसूस करेंगे। तो वो तीनों बुजुर्ग ने कहा कि हम तीनों नहीं आ सकते हैं, हम तीनों में से कोई भी एक आ सकते हैं। बड़ी विचित्रता लगी, महसूस हुई कि भाई तीनों नहीं आ सकते, एक ही आ सकते हैं। तो कहा कि हाँ, हमारा नियम ये है, आप अपने परिवार वालों से पूछ लो कि वो किसको निमंत्रित करना चाहेंगे। तो महिला ने कहा कि फिर आपका परिचय दो हमको। तो एक ने कहा मैं हेल्थ हूं, स्वास्थ्य हूं। दूसरे ने कहा मैं वेल्थ हूं, संपत्ति हूं। और तीसरे ने कहा मैं खुशी हूं। अब आप अपने परिवार में किसको बुलाना चाहेंगे? स्वास्थ्य को बुलाना चाहेंगे, संपत्ति को बुलाना चाहेंगे या खुशी को बुलाना चाहेंगे? कोई भी एक आ सकता है, आपने इतना प्यार से निमंत्रण दिया तो महिला ने कहा पूछ के आती हूं। तो अंदर जाकर के उसने पूछा अपने परिवार वालों से कि भाई वो तीनों बुजुर्ग कहते हम तीन नहीं आ सकते, कोई भी एक आएंगे और आप जिसको आवाहन करेंगे उसको वो आ सकते हैं। तो कहा कौन है फिर? तो बताया गया कि एक है स्वास्थ्य, हेल्थ है, दूसरा वेल्थ है और तीसरा हैप्पीनेस है। कहते एक आ सकता है। तो बुजुर्ग माँ बाप थे, बीमार रहते थे, तो कहा ऐसे करो, स्वास्थ्य को बुला लो, हेल्थ को बुला लो, हमारी तो वहां दो छोटे बच्चे खेल रहे थे। कहा हम क्यों ना खुशी को आवाहन करें, खुशी होंगी तो हमारे परिवार के अंदर कितना अच्छा लगेगा हमें। तो सभी ने अपनी अपनी बात कही, तो सोच में पड़ गए अब किसकी बात माना जाए। माँ बाप की बात माने, पति की और उसके भाई की बात माने, या फिर जो है बच्चों की बात माने। आखिर सबने फैसला किया, बच्चों ने जो कहा ना वही किया जाए। तो बच्चों की बात को मान देते हुए सभी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, खुशी को बुला लो, जिसका जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको कहो कि हमारे परिवार में आपका स्वागत है। तो महिला ने बाहर जाकर के कहा कि ऐसा करो, आप तीनों में से खुशी जो है उसको हमारे घर में निमंत्रण है, आप हमारे घर में आ सकते हैं। तो खुशी आई तो उसके पीछे स्वास्थ्य भी आया, उसके पीछे संपत्ति भी आई, तो तीनों आ गए। तो महिला ने कहा आपने तो कहा एक ही आ सकता है। तो कहा कि अगर आप हेल्थ को आवाहन करती थी तो खाली हेल्थ आता था, अगर आप संपत्ति का आवाहन करती थी तो खाली संपत्ति आती थी, लेकिन आप इतने समझदार थे कि आपने खुशी का आवाहन किया। और जहां खुशी होंगी, उमंग उत्साह होगा, वहां स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य तो उसके पीछे पीछे आएगा ही आएगा। और जहां खुशी है, स्वास्थ्य है, वहां संपत्ति भी हम फलते फूलते हैं। तो इसीलिए उमंग उत्साह में फलीभूत होते हैं। हमेशा बड़े आशीर्वाद भी जब देते थे तो क्या कहते थे? फलो फूलो खूब,
यही आशीर्वाद देते थे ना बच्चों को। तो फलो फूलो, कि जहां खुशी है, उमंग उत्साह है, वहां सहजता से हर प्रकार की संपत्ति रूपी धन भी, स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन जैसे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे संतुष्टता का धन, सर्व प्राप्तियों का धन, ये संपत्ति हमारी सबसे बड़ी है। इसीलिए आज जो विषय चुना है, बड़ा सोच समझ करके बहन जी ने विषय चुना है, क्योंकि वर्तमान समय के हिसाब से अगर जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह खुशी होगी तो क्या होगा, वहां स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोरोना से मुक्त रहेंगे। आज जिसके अंदर खुशी है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। दुनिया के अंदर अनेक एडवर्टाइज निकलती है, ये लो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये लो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये लो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन बाबा ने भी कहा कि आज की दुनिया के अंदर निरोगी रहने के लिए अपने अंदर खुशी रूपी धन को विकसित करो, ये संपत्ति से अपने आप को भरपूर करो। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, उमंग उत्साह हमारा क्षीण नहीं होना चाहिए, यही तो पंख है। तो इसीलिए कहा कि हमें जो खुशी है, कितनी बातों की खुशी है, संगम युग में ऐसी क्या प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी का हमें सदा अनुभव करते रहना चाहिए, है ना, सहजता से। भले ये कहे कि हाँ ब्राह्मण जीवन ये भगवान के वरदान वाला जीवन है, इतना वरदान हमें बाबा ने दिया है, उस वरदानी जीवन अपने आप में महसूस करें। तो ये खुशी का खजाना भी, कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो यही तो वरदान भगवान से हमें प्राप्त हुआ है। और कहते हैं उमंग उत्साह खुशी है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज व्यक्ति के पास भले कितना भी बहुत बड़ी संपत्ति हो, करोड़ों रुपया हो, लेकिन अगर उसके जीवन में खुशी नहीं है तो वो क्या महसूस होगा। एक बार हमारा एक कार्यक्रम था बंबई में, कार्यक्रम के बाद कुछ लोग हमें मिलने लगे, तो मिलते हुए एक भाई आया, कहता है बहन जी मेरे पास सब कुछ है और मैं इतना सफल इंसान रहा अपने बिजनेस में, बहुत सफलता मुझे मिली, देश विदेश में कितने लोगों के साथ, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर वाले लोगों के साथ, स्वभाव वाले लोगों के साथ मैंने बिजनेस किया और मैं अपने बिजनेस में बहुत सफल रहा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मैं कहां गलत रहा, जो मेरी पारिवारिक जिंदगी में 3 बार मेरा डिवोर्स हुआ, 3 बार उसका डिवोर्स हो गया, फिर भी तीनों पत्नियां छोड़ के चली गई। आज बोले मैं इतनी संपत्ति, करोड़ों के मिल्कियत का मालिक हूं, लेकिन अकेला रहता हूं, कोई बच्चे मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कहां मैं गलत रहा। जब इतना बिजनेस में मैं सफल रहा, देश विदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ में बिजनेस कर सका, तो पारिवारिक जिंदगी में कहां मैं गलत रहा। मैं गलत रहा या वो लोग गलत रहे, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। क्या इसको सफल कहेंगे? 3 बार जिसका डिवोर्स हो जाए उसको सफल कहेंगे? सफल तो नहीं कहेंगे उसको। तो आज ये हालत है कि मनुष्य के पास दुनिया के अंदर सब कुछ है, धन संपत्ति आदि सब कुछ है, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन न खुशी है न उमंग उत्साह है। और ब्राह्मण बच्चों को देखो, कुछ भी नहीं होगा तो भी क्या होगा, वाह 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 के गीत गाते हुए सदा खुशी में रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भगवान ने जो हमें ये भाग्य दिया है या खुशी में रहने के लिए जो कहा है, तो किस वजह से
ऐसा क्या हमें मिला है जिसके आधार से हम सदा खुश रह सकते हैं? तो 3 बहुत बड़ी प्राप्ति हमें इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन में हुई है। और वो 3 प्राप्तियां क्या है? तो सबसे बड़ी खुशी का आधार है कि हमें भगवान मिला है। ये खुशी का आधार है जो सारे कल्प में, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत किया होगा, लेकिन संगम युग पर जैसे ही ब्राह्मण जीवन मिला कि बाबा मिला, और बाबा मिला, बस जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे वो हमें प्राप्त हो गया। तो खुशी में रहने का पहला आधार तो यही है। दूसरा आधार कि ब्राह्मण बनते ही भगवान ने हमारे कितनी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। ऊंचे से ऊंचा भाग्य हमें दे दिया भगवान ने। तो श्रेष्ठ भाग्य की खुशी, ये दूसरी वजह है खुशी में रहने की। और तीसरी वजह है कि इतना बड़ा बेहद का परिवार मिला। इतना बड़ा परिवार किसका होगा? कितना बड़ा परिवार हमें मिला। तो ये 3 बातें इतनी बड़ी हमें संगम युग में प्राप्ति हुई है, जिसके कारण बाबा कहे तुम्हारी खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जैसा खुशकिस्मत, खुश नसीब तुम्हारे जैसा खुश नसीब, खुशकिस्मत इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन उस खुशी को निरंतर बरकरार रखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान पर रखने की होगी। कौन सी बातें हमें ध्यान में रखने की है जो इससे हमारी खुशी कभी कम न हो, गुम न हो? तो बाबा कहे जब भगवान मिला है तो मेरेपन के अधिकार से उसको याद करो। बाबा ने कई मुरली में कहा हम बच्चों को कि बच्चे, दुनिया में लोग जब ये समझते हैं कि भगवान बहुत ऊंच है और हम भक्त है, तो बहुत दूरी हो गई और इसीलिए प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सके। लेकिन बाबा मिलते ही बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। तो एक मेरापन का अधिकार आ गया बाबा के ऊपर। इतना प्यार से, अधिकार से मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ। ये सहजता से हम जैसे बाबा के साथ बातें करते हैं, है ना? दुनिया के अंदर कोई भी भगवान से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं जो हम आत्माएं करते हैं। ये अपनेपन का अधिकार से याद करना, भगवान मेरा बाप है, 1000 भुजा वाला भगवान मेरा बाप है, मेरा साथी है। इस नशे से उसको याद करो तो कितनी खुशी अंदर में बढ़ती जाएंगी, कितना उमंग उत्साह हमारा बढ़ता जाएगा। दुनिया में लोगों ने भक्ति में भगवान को स्वार्थ से यूज किया, लेकिन हम स्वार्थ से बाबा को बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन एक प्यार से। जितना प्यार का अधिकार होगा तो वहां भगवान भी कुर्बान जाता है। इसीलिए भक्ति में कहा जाता है कि भगवान प्यार का भूखा है। तो यहां स्वार्थ से हम बाबा को अपना नहीं बनाते हैं, लेकिन प्यार के अधिकार से, सहजता से कि भगवान के साथ मेरा जो संबंध है उस सर्व संबंध के आधार पर हम बाबा को अपना बनाते हैं और उस अपनेपन से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे जब भी कोई समस्या है, कोई बात आए, बातें तो आती रहती है,
तो जब भी कोई बात आए तो उस समय आप दिल से कहो, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ। तो क्या होगा? बाबा हजार भुजा के साथ हाजिर हो जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहे हर संबंध से उसको अपना समझो और हर संबंध का अनुभव लो, हर संबंध का रस अपने अंदर भरते जाओ। दुनिया के अंदर मनुष्य कहते हमारे जीवन में तो कोई रस ही नहीं रहा, नीरस है, बेरस है। लेकिन बाबा कहे तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह का रस है, क्योंकि अपनेपन का अधिकार है बाबा के साथ, कि मेरा बाबा मेरा साथी है। सर्व संबंधों के आधार पर हम उनको याद करते हैं। साथ ही साथ बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे हाथ पकड़कर चलते चलो। बाबा का हाथ कौन सा है? तो सदा श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते चले। तो ये है कि भगवान को अपना बनाने की खुशी, उमंग उत्साह में रहना। जितना बाबा के श्रीमत का हाथ पकड़ करके हम चलते हैं, कितनी भी बातें आएगी, लेकिन बाबा का हाथ इतना मजबूत अगर पकड़ा हुआ है तो कोई भी बातें हमें नीचे नहीं उतार सकती है, नीचे नहीं ला सकती है। ऐसी ये बाबा की बातें हम बच्चों को सदा स्मृति में रखना है। दूसरा है कि अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी। बाबा ने हम बच्चों को जन्म देते ही, बच्चे तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो, ये महसूसता दिलाई कि तुम कौन हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो। और इसीलिए जब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अपने को समझ करके चलते हैं तो सदा अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प, खुशी के संकल्प सदा इमर्ज होते रहे कि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। ये भाग्य की खुशी कोई कम है? सवेरे सवेरे अमृत वेले बैठते ही बाबा हमारे भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींचते हैं। और वो भी कैसी? कि निर्विघ्न भाग्य, सदा वाला भाग्य, कभी कभी वाला भाग्य नहीं। इतनी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर भगवान भाग्य विधाता बन करके सुबह सुबह हमारे मस्तक पर खींच लेता है। और इसीलिए जब ऐसी श्रेष्ठ रेखा सुबह सुबह खींच लेता है तो सारे दिन कितना उमंग उत्साह से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, है ना। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी कब आएगी? अंदर उमंग उत्साह होगा, खुशी होगा तब। तो इसीलिए जब भाग्य विधाता से सुबह सुबह श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचवा लेते हैं तो भाग्य का कनेक्शन तो कर्म के साथ है, ऐसे ही थोड़ी भाग्य मिल जाता है। भाग्य की लकीर खींची बाबा ने, भावार्थ ये कि सारा दिन मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, तो ये लकीर पक्की हो जाएगी। नहीं तो भगवान भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींच रहा है, लेकिन अगर उसके हिसाब से मैंने श्रेष्ठ कर्म नहीं किया तो वह भाग्य की लकीर गायब हो जाएगी। इसलिए उसको परमानेंट कर लो अपने कर्म के माध्यम से, कर्म की कलम से। बाबा खाली भाग्य की लकीर खींचता नहीं है, लेकिन
वो भाग्य के लिए जो श्रेष्ठ कर्म करने की विशेषताएं चाहिए, वो विशेषताएं भी वरदान रूप में देता है। तो जब विशेषताओं का वरदान हमें प्राप्त होता है, तो ये विशेषता का वरदान क्यों मिला हमें? ताकि उस विशेषता के प्रयोग से हम श्रेष्ठ कर्म करें, और ये श्रेष्ठ कर्म करने से वो भाग्य की लकीर जो भगवान ने अमृत वेले खींची, वो जैसे फिक्स हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, नहीं तो उड़ जाती है। हम खुश होते रहे कि हाँ, भगवान ने मेरी तो बहुत श्रेष्ठ लकीर, भाग्य विधाता ने मेरी भाग्य की लकीर खींची है, लेकिन सारा दिन अगर आलस में गुजार दिया, उमंग उत्साह ही नहीं रहा, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो क्या होगा? वो लकीर कार्य करेगी नहीं। इसीलिए भगवान की जो पेन है ना, जादुई पेन है। आप श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, उस विशेषता का प्रयोग करते जाओ, उमंग उत्साह में आकर के हर कर्म करो, खुशी खुशी से कर्म करो, थकावट अनुभव नहीं होगी। और जितना खुशी खुशी से बाबा के यज्ञ के अंदर कर्म किया हमने, किसी को बाबा का परिचय दिया, कोई भी रीति से हमने कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म सारे दिन में करते रहे उमंग उत्साह के साथ, तो वो भाग्य की लकीर जैसे मेरे लिए श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करने वाली बन जाती है। वो फल स्वरूप, कर्म के फल स्वरूप वो भाग्य हमें परमानेंट मिलने लगता है। इसीलिए अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो, कमजोरियों को नहीं, क्योंकि कमजोरी हमारे उमंग उत्साह को कम कर देती है। इसलिए बाबा ने हर इंसान को जो विशेषता दी है, उस विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए स्मृति स्वरूप होकर के खुशी खुशी से उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़े, तो देखो क्या होता है, कितना सुंदर अनुभव कर सकेंगे, है ना। नवीनता का अनुभव होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे नवीनता आ गई। यही तो उड़ने के पंख है। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे नवीनता क्या कर रहे हो, देखो अपने आप में कि सारे दिन के लिए ऐसा क्या हमने श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने वाला कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म, नवीनता वाला कर्म किया, है ना। तभी तो वो सतयुग का, त्रेता युग का भाग्य, स्वर्ग का भाग्य हम सहजता से अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। ये खुशी का खजाना बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है, वो ऐसा है जो बांटते जाओ, जितना बांटते जाते बढ़ता जाता है। दूसरे सारे खजाने क्षीण हो जाएंगे, लेकिन ये खजाना ऐसा है, बांटो उतना बढ़ता है, बांटो उतना बढ़ता है ना। तो इसीलिए जब बांटना शुरू करते हैं दूसरों को भी, कोई भी हमें ये कहे कि आप जैसे ही आते हैं ना, जैसे यहाँ का पूरा माहौल, वायुमंडल, जैसे एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि लोगों के अंदर खुशी का अनुभव हो, है कि नहीं। तो इसीलिए भावार्थ यही है कि जिस तरह बाबा के लिए हर कोई कहता है कि बाबा साकार में जब थे, बाबा जहां खड़ा हो जाता था तो ऐसी ऊर्जा वहां व्याप्त हो जाती थी कि हर कोई ये महसूस करता था कि जैसे एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। इसलिए बाबा जहां कहीं कर्मणा सेवा भी होती थी, बाबा वहां पहुंच जाता था। अनाज सफाई होती थी तो वहां पहुंच जाते थे। कभी बाबा धोबी घाट में पहुंच जाता था, कभी बाबा किचन में पहुंच जाता था। क्यों पहुंच जाता था? वहां पहुंचते ही एक ऐसी ऊर्जा फैल जाती थी जो हर एक के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह आ जाता था। अरे बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया, चलो बाबा, माना हर कोई अपना अपना कार्य छोड़ करके भी पहुंच जाते थे। बाबा अनाज सफाई करने बैठ गए, चलो वहां पर। बाबा को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 90 साल की उम्र में इतने बाबा के बच्चे थे, उस समय भी यज्ञ में खुशी से करते ही थे यज्ञ सेवा।
लेकिन बाबा कहते थे हमेशा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो इसीलिए अगर हमारी उपस्थिति लोगों के अंदर वो उमंग उत्साह भर देती है, तो करने में क्या हर्ज है। हम खुद करेंगे, हमें देख करके दूसरे भी करेंगे, और वो भी महसूस करेंगे जैसे कि ये खुशी का देवता पहुंच गया। ये पहुंचते ही हर एक के अंदर और एक नई ऊर्जा आती है, उमंग उत्साह से आगे बढ़ने की, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की, ऐसी ऊर्जा उसके अंदर से हमें भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए बाबा कहे, मुझे सबको खुशी का दान देना है। मैं अगर खुशकिस्मत हूं तो मुझे भी ये खुशकिस्मती अनेकों को बांटनी है। अपनी खुशकिस्मती को सदा सामने रखना है। और तीसरा, जैसे बाबा ने कहा, इतना बड़ा परिवार मिला है, उसकी खुशी। ये परिवार कोई छोटा परिवार थोड़ी है, इतना बड़ा परिवार है, संगठन है हमारा। जिस तरह पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठे रहते थे, तो क्या होता था, परिवार के अंदर बच्चे, कई बार लोग कहते थे वो बड़े परिवार में बच्चे कहाँ बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है ना। छोटे परिवार के अंदर बच्चों के प्रति ध्यान देना होता है, करना, और माँ बाप भी कभी कभी तंग हो जाते हैं कि इनको बड़ा करने में बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन बड़े परिवार जब थे तो 8-10 बच्चे कहाँ बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। गिरे पढ़े आगे बढ़े, पढ़ाई कहाँ हुई उनकी, कहाँ उनका सब कुछ हुआ, माँ बाप कहते हैं हमको पता ही नहीं चला वो बच्चे कैसे बड़े हो गए सबके साथ में। और फिर भी कितना प्यार से आपस में मिल करके चलते थे, रहते थे। तो इसीलिए इतना बड़ा परिवार है हमारा भी, इसका जो सौभाग्य है ये बड़े परिवार में रहने का भी। हाँ, कईयों को ये भी महसूस होता होगा कि अरे कहाँ इतना बड़े परिवार में, हम तो छोटे परिवार में ही पले बड़े और उसी में ही चलने की आदत हमें हो गई। बाबा कहे नहीं, जितना बड़ा परिवार तो संगठन बड़ा है, तो संगठन की ऊर्जा भी एक दूसरे को प्राप्त होती है, संगठन भी की ऊर्जा भी एक दूसरे को मिलती है, और उससे हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। संगठन में जब चलते हैं तो संगठन में सबके साथ समान रहना है। संगठन की जो शक्ति है, तो कितने बड़े से बड़ी परीक्षा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो परीक्षा को पार करना कैसे हो जाता है, ऐसा महसूस होता है जैसे वो तूफान भी आया, लेकिन बड़े परिवार का वो संगठन की ऊर्जा होने के कारण वो तूफान भी हमारा बाल बांका नहीं कर सका, हिला नहीं सका हमको। इसीलिए इसका भाग्य कहा कि इतना बड़ा परिवार मिलने का भाग्य। विदेश के भाई बहनें जब आते हैं तो यही तो उनको खुशी होती है, क्योंकि वहां तो उनको अकेले अकेले रहने की आदत पड़ी है बचपन से, क्योंकि उनके माँ बाप भी नहीं साथ में रहे, वो ही अलग हो गए। बच्चे कहाँ अपने आप में अकेले, जैसे ही 12-15 साल के हुए कि बस वो भी अपने आप से अलग हो गए माँ बाप से। इसलिए ना उनको परिवार का प्यार है, न उनको परिवार का कोई भासना है। तो यहाँ आते ही, मधुबन में आते ही उनको इतना अच्छा क्यों लगता है, कैसे उनके अंदर परिवर्तन आने लगता है। नहीं तो जो अकेला रहता है वो तो कई बातों के अंदर जिद में आकर के करता है, क्योंकि दुनिया इस तरह से है, दुनिया की ठोकरें उनको मिली होती है तो जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन परिवार में मोड़ना कैसे है ये सीख जाते, फ्लेक्सिबल कैसे होना है, मोड़ने की शक्ति कैसे आनी है। बाबा कई बार कहते हैं ना, रियल गोल्ड कौन है, सच्चा सोना कौन है, जो मोल्ड होना जानता है, जो
अपने आप को हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने आप को मोड़ सकता है, वही रियल गोल्ड है। तो बड़े परिवार संगठन में जब हम रहते हैं तो ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और इसीलिए सबकी दुआओं के साथ मिलकर के चलते हैं। इतना बड़ा परिवार हमारा है, और इस परिवार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के स्नेह में पल रहे हैं। जब एक दूसरे के स्नेह में पलते हैं तो खुशी खुशी से, उमंग उत्साह के साथ, बड़े से बड़े तूफान भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए, कोई समस्या आई, कोई चुनौती आई, उसको पार करना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ और सहयोग हमें मिलता है। परिवार की सबसे बड़ी प्राप्ति यह है कि एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा खुशी में, उमंग उत्साह में क्यों रहना चाहिए। बाबा तो चलो बाबा थे, शिव बाबा थे उसमें, इसलिए सदा, लेकिन हमने तो अपनी दादी और दीदी को भी देखा। हाँ, आप सभी ने यज्ञ में सुना होगा, दादी दीदी की जोड़ी थी, है ना, प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी की जोड़ी थी। लेकिन दादी दीदी को भी हमेशा उमंग उत्साह में देखा, खुशी में देखा। एक बार दादी जी मुरली क्लास में सुना रहे थे, मुरली सुना रहे थे, तो बाबा की बात कुछ माताओं के लिए थी। तो सामने क्लास में बैठी थी, कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी, 60 साल से ऊपर की माताएं थी, सब सेवा में आई हुई थी। तो वो क्लास में बैठी थी, तो बड़ी दादी ने उनको कहा, ए बुढ़िया, सुनती हो बाबा ने क्या कहा, है ना, बड़ी खुशी से मुरली क्लास में, सुनती हो बाबा ने क्या कहा। हाँ, तो जब क्लास पूरा हुआ तो बाहर जब आए तो मैं दादी का हाथ पकड़ करके साथ में चल रही थी। तो मैंने दादी को कहा कि दादी, आप जिसको बुढ़िया बुढ़िया कर रहे थे वो तो फिर भी 60 साल के थे, और आप तो 70 साल के, आप तो 10 साल बड़े हैं उनको, और आप उनको बुढ़िया बुढ़िया कर रहे थे, वो तो 60 साल की थी सब माताएं। तो दादी मुझे देख कर कहती है, क्या कहा, मैं बुढ़ी हूं, मैं बुढ़ी हूं, अरे मैं कन्या हूं, कन्या। अरे मेरे को वो सीन कभी भूलता नहीं है दादी का, कि दादी को इस एज में 70-75 साल दादी का हो गया था, और उस एज में भी दादी कहे, मैं बुढ़िया हूं, तेरे को बुढ़िया लगती हूं मैं, अरे मैं कन्या हूं, मैं कन्या हूं। ऐसा नशा दादी का देखा मैंने, को मुझे भी अंदर में आया कि देखो इस एज में भी दादी को कन्यापन का नशा जो है, और दादी का उमंग उत्साह, और दादी क्लास वाले के अंदर भी जो उमंग उत्साह भर दिया, तो महसूस होता है कि देखो इनका जीवन, सभी दादियों का जीवन आप देखेंगे कि सभी ने 90 साल क्रॉस किया। जानकी दादी तो 104 साल के हुए, 104 साल की एज में भी रोज शाम को योग कराने आते थे। आज 100 साल से ऊपर कोई चला जाए तो वो सोचे बैठे रहो ना, छोड़ो तुम, जाओ जाओ, नहीं, वो हर जगह बड़ी दादी, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, हमने देखा कि जैसे ही उस जमाने में तो पांडव भवन में बेल बजता था, सुबह मुरली क्लास का 7 बजे का बेल बजता था, पौने 6 बजे उठने का मना, जैसे तैयार होकर के योग में जाने का बेल बजता था, 3:30 बजे उठने का बेल बजता था, भोजन का बेल 12 बजे बजता था, तो बेल बजता था। तो उस समय जो है दीदी जैसे ही मना 6:45 का बेल बजा, अरे भाई मुरली क्लास में पहुंच जाना है, इतना उमंग उत्साह। रात्रि 9 बजे क्लास का बेल बजा कि बस दीदी सबसे पहला नंबर पहुंच जाती थी, योग में भी देखो पहला नंबर पहुंच जाती थी, क्लास में देखो, अमृत वेला देखो पहला नंबर पहुंच जाती थी।
कहने का भावार्थ कि बड़ी दीदी की भी आयु 90 साल हो गई थी जब शरीर छोड़ा तब, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह इतना कि लास्ट दिन तक स्टूडेंट लाइफ कभी नहीं छोड़ना। खुशी, उमंग, उत्साह दीदी को हमेशा ये रहता था। हम कभी कभी कहते भी थे, दीदी आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं। दीदी कहती थी, क्यों? स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है। और दीदी हमेशा ये ध्यान रखती थी कि हर एक भी क्लास में पहुंचे, हर एक क्लास में जरूर पहुंचे, ये दीदी का ध्यान रहता था। कभी अगर कोई अमृत वेले या मुरली क्लास में नहीं पहुंचे 2-3 दिन लगातार, अगर दीदी के ध्यान पर नहीं आया वो व्यक्ति, तो दीदी बुलाती थी, इधर आओ, तबीयत ठीक है? पूछती थी। हाँ दीदी तबीयत ठीक है। अच्छा, भोजन ठीक कर रहे हैं? हाँ दीदी भोजन ठीक कर रहे हैं। तो तबीयत ठीक है, भोजन तीनों टाइम ठीक कर रहे हैं, फिर मुरली क्लास में क्यों नहीं है? ऐसे पूछती थी, सीधा नहीं पूछती थी, डांटती नहीं थी कि भाई मुरली क्लास में क्यों नहीं आए। अरे स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ जरूर रहनी चाहिए। ये उमंग उत्साह था इन दादियों का, है ना। इसी तरह अभी भी हम रतन मोहिनी दादी को देखते हैं, 97 हो गए रतन मोहिनी दादी। ईशु दादी को हमेशा देखा, 94 हो गई थी, लेकिन ईशु दादी जैसे, अरे जब भी क्लास में आती थी खुशी से जैसे उछलती थी, खुशी से उछलती थी। बाबा कहते सदा खुश रहो, खुश रहो। तो इनके अंदर जो ऊर्जा थी ना, ये ऊर्जा थी आध्यात्मिकता की, जो ऊर्जा थी, आत्मा की जो ऊर्जा थी, जो उनको उम्र रोक नहीं सका, कोई तूफान रोक नहीं सका। और आज तो थोड़ी कोई प्रॉब्लम क्या आई, समस्या का, एकदम ऐसे हो जाते हैं, क्या हो गया, मुरझा गए पूरा, ये ऊर्जा ही खत्म हो गई। अरे यंग लोगों को आपके सामने खड़े होकर के शर्म आनी चाहिए कि देखो ये बुजुर्ग है, ये इतने ऊर्जावान है और हम थक गए, हम थक गए। माँ बाप इसीलिए क्या करते हैं, माता पिता बच्चों के अंदर हमेशा ऊर्जा भरते रहते हैं, खुशी की ऊर्जा भरते रहते हैं। तो ऐसे सदा उमंग उत्साह में हमें चलना है, रहना है, हर पल बितानी है, संगम युग के एक एक घड़ी का आनंद लेना है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है ही आनंद स्वरूप, है ना। तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगा, परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी। चुनौती को पार करना ऐसे लगेगा जैसे बस खेल खेल में पार कर दिया। ये उमंग उत्साह की शक्ति मुझे याद आता है जब ओम शांति भवन बना था, है ना। तो ओम शांति भवन बना था तो बहुत बड़ा पहाड़ था उस जगह पर। तो पहाड़ को थोड़ा थोड़ा ऊपर से तोड़ करके उसको सीधा किया। बाकी जो है कि भाई सीढ़ी बना देंगे, लेकिन ऊपर का खाली सीधा कर दिया ताकि ऊपर वो हॉल अच्छा बन जाए। अच्छा, जब ये टूटता था, ऊपर का जब तोड़ा था सारा सीधा करने के हिसाब से, तो पत्थर जो थे, तो पत्थर उठाने के लिए सुबह मुरली क्लास के बाद तुरंत बड़ी दादी जी कहते थी, चलो चलो सभी पत्थर उठाओ, एक एक पत्थर सभी उठा देंगे और फिर नाश्ता करने चलेंगे। कहने का भावार्थ, जैसे ही सभी एक एक पत्थर भी उठा लेते थे कि क्या होता था, हजारों भाई बहने होते थे मुरली क्लास से, जैसे निकलते थे, हर एक, बड़ी दादी खुद भी एक पत्थर उठाती थी। भाई एक एक तगारी हरे को उठा करके फिर नाश्ता करने जाना है। अब 1000 भाई बहने अगर एक एक तगारी उठा लेंगे तो क्या होगा। ये दादियों का उमंग उत्साह था। ऐसे वो पत्थर उठ जाते थे, इतना वो सफाई हो जाता था कि उसके बाद वो काम करने वाले जो आते थे वो सहजता से कर लेते थे। और डेट दे देती थी दादी हमेशा, इस डेट को पूरा कर देना है, उद्घाटन करेंगे ये डेट को। डेट से पहले ही
1 महीना पहले ही जैसे काम पूरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि स्वयं दादी खुद खड़ी हो जाती थी और दादी को खड़ा देख करके सारे भाई बहने भी पहुंच जाते थे। तो जहां खुशी, उमंग, उत्साह है, वहां बड़े से बड़े कार्य भी क्या होते हैं, पहाड़ जैसे कार्य भी ऐसे चुटकी में हो जाते हैं। लेकिन अगर मन भारी है, मन में नकारात्मक विचार है, हमारी खुशी को गायब करने वाली चीज कौन सी है? नकारात्मक विचार, बीती हुई बातों का चिंतन, ये हमारी खुशी को गायब करते हैं। आप लोग खुद भी अनुभव किए होंगे कि जब बाबा के पास आप आए पहली बार, कोर्स किया, जैसे निश्चय बुद्धि बने, कि निश्चय बुद्धि बनते ही कितना दौड़ने लगे थे जैसे, है कि नहीं? और अभी क्या हो गया? सोडा वाटर हो गया क्या? सोडा वाटर हो गया? याद करो कि जब कोर्स किया था तब हमारी खुशी का जो स्तर था, सारा दिन काम करने के बाद भी सुबह सुबह अमृत वेले उठ करके बैठ जाते थे, मुरली क्लास के लिए भाग भाग करके पहुंच जाते थे। और आज छोटी सी बात होती है, छोड़ो ना, यहाँ बैठ के सुन लेंगे ना मुरली, अभी तो मोबाइल में भी आती है ना, पढ़ लेंगे ना। वो खुशी, वो उमंग, उत्साह कहाँ चला गया? ये दादियों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनका तो उमंग उत्साह बढ़ता गया। और हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उमंग उत्साह खत्म हो रहा है। क्यों ऐसा? सोचो तो सही। और इसीलिए जब बीती बातों का चिंतन करते हैं, व्यर्थ की बातों का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह, क्योंकि कोरोना काल में, इस महामारी के अंदर कई लोगों के उमंग उत्साह क्षीण हुआ है, कई आत्माओं की खुशी गायब हुई है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने अपने अति समीप के, निकट के संबंधियों को खोया है और कहीं ना कहीं उसका अभाव जीवन के अंदर महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि भाई अभी क्या रहा, उमंग उत्साह जैसे क्षीण हो गया। नहीं, ये संबंध जो हमारे थे, इस एक जन्म के थे। 84 जन्म में 84 हमें संबंधी मिले हैं। छोड़ते हुए गए ना, छोड़ते हुए 84 जन्म पूरे किए या नहीं किए? कि पिछले जन्म के संबंधों को भी याद करते रहे? नहीं। जैसे ही वो चोला छूटा, नए संबंधों में आए, वो चोला छूटा कि दूसरे संबंध में आए। ऐसे 84 जन्म के माँ बाप सोचो कितने होंगे। तो बीती बातों को बिंदी लगाओ, ठीक है? जब तक हमारे हिसाब किताब थे उन आत्माओं के साथ, हमने बड़े खुशी से एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़े, आगे किया कार्य, है ना? लेकिन अब बाबा को अपना साथी बना करके, बाबा को अपना सब कुछ समझते हुए बस आगे बढ़ना है। अभी खुशी से वापस उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो संबंध 84 जन्म तक नहीं चलता है, एक जन्म का ही था। इसीलिए जो निकट के साथी संबंधी हमारे थे और आज हो सकता है नहीं है, बाबा ने उनको आगे के कार्य के लिए लिया है। वो गए हैं तो कोई विशेष कार्य के लिए ही बाबा ने उनको चुना है। और हमें अगर बाबा ने यहाँ रखा है तो यहाँ पर भी विशेष कोई कार्य के लिए ही रखा है, कोई विशेष सेवा अर्थ ही हमें रखा है, ताकि वो ऊर्जा हम चारों ओर फैलाएं और दूसरों के अंदर भी वो ऊर्जा भरे। उसके लिए बाबा ने हमें रखा है। तो इसीलिए जहां तक हमारा पाठ था, हमने पाठ बजाया, खुशी खुशी से पाठ बजाया और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी हम आगे बढ़ते रहे।
अब बाबा के साथ खुशी खुशी से आगे बढ़ना है, और जिसके लिए बाबा ने हमें रखा है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि नहीं? करना है ना, कि नहीं करना है? करना है। तो इसीलिए सदा उमंग उत्साह हमारा बना रहे। बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करो, व्यर्थ और नकारात्मक बातों का चिंतन नहीं करो, क्योंकि ये महामारी भी है, ये भी चली जाएंगी, उसके बाद कुछ और आएगा, क्योंकि आखिर भी समय नाजुक होता जा रहा है। और नाजुक समय जैसे आएगा तो बाबा ने कहा है अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं, अनेक प्रकार के परिस्थितियों के, अनेक प्रकार के चुनौतियों के पहाड़ गिरने वाले हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, और जो हमारे साथ है तैयारी अभी से बना लेनी है। अभी से अगर हार जाएंगे तो क्या होगा? अभी से अगर हिम्मत हार जाएंगे, वो उमंग उत्साह हमारा सोडा वाटर हो जाएगा, तो आगे जो खुशी से आगे बढ़ना है वो होगा नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए अब अपने आप को मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है, नई ऊर्जा के साथ बाबा के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो उमंग उत्साह कम नहीं होगा ना किसी का भी? अब नई ऊर्जा अभी भी मैं देख रही हूँ 90 साल का तो कोई है नहीं। 90 साल का है क्या कोई यहाँ पर? कोई नहीं है ना? तो दादियों को देखो, बाबा को देखो, उनके कितने साथी चले गए जो थे इस यज्ञ के अंदर, फिर भी ये दादियों का उमंग उत्साह कम नहीं हुआ। तो इसी बाबा के संग हमें हर पल आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते हुए रहना है। ठीक है? ठीक है सभी? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, आपने इतना सुंदर उमंग उत्साह भर दिया हम सबको। दीदी आपसे एक प्रश्न है भाई बहनों का, कि जैसे हमारे अभी मातेश्वरी मम्मा के दिन चल रहे हैं, तो सभी का संकल्प है कि मातेश्वरी मम्मा का, जैसे सभी की अपनी दादियों की समाधि बनी हुई है, तो मम्मा की समाधि क्यों नहीं बनी? ये प्रश्न कई दिन से भाई बहनों के उठ रहे हैं। तो हमने कहा दीदी ही आज समाधान करेंगी, इस सारी बात को क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय साकार बाबा थे, और उस समय जब बाबा थे साकार में, तो कोई समाधि थे ही नहीं। तो बाबा ने उस समय मना कर दिया। साकार बाबा ने जब मना कर दिया तो फिर कोई मम्मा के कोई ऐसे यादगार बने नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा अब माता पिता के रूप में बाबा है। तो उस समय कई भाई बहनों का बहुत मम्मा के अंदर लगाव था, मम्मा ने इतनी पालना दी थी तो मम्मा में लगाव था। तो बाबा ने कहा कि मम्मा के साथ बुद्धि योग तोड़ने के लिए यहाँ सारा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, राइट? तो इसीलिए जो है शांतिवन तो लगभग 80-90 एकड़ में बना हुआ है। तो यहाँ जगह थी, और बाबा की समाधि के बाद इतनी दादियां गई, चंद्रमणि दादी भी गई, निर्मल शांता दादी भी गई, कई दादियां गई, लेकिन किसी की समाधि नहीं बनी। लेकिन फिर बड़ी दादी के जब बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने जब शरीर छोड़ा, तो बाबा के बाद इतने सालों, और क्योंकि यज्ञ को इतना वृद्धि करने के लिए निमित्त बने, तो कई जो नए भाई बहने आए थे जिनको दादी का यही नहीं था, तो इसीलिए जो सोचा कि भाई देश विदेश की जो वृद्धि के निमित्त बनी थी दादी, बाप समान थी, और इसीलिए दादी की भाई बहनों ने बनाई। फिर दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, तो नेचुरल है कि विदेश का जो इतना विस्तार किया, तो विदेश के भाई बहनों की चाहना थी कि
हमारी दादी की भी एक यादगार रहे, तो इसीलिए जानकी दादी का भी याद। और गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा तो इसीलिए यही आया अंदर में कि गुलजार दादी तो बाबा का रथ रही है, और जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा रथ रहे हैं तो बाबा को नंदी कहते थे, तो गुलजार दादी को छोटा नंदी कहते थे। तो इसीलिए सभी ने सोचा कि नहीं, जब बाबा का यादगार है तो ये, तो इसीलिए खाली 3 दादियों की बनी और बाबा की बनी। और वो भी क्योंकि विदेश का सारा विस्तार, इतना 140 देशों में विस्तार जो किया था जानकी दादी ने, और सारे भाई बहनों को इतनी पालना दी थी, तो उनकी जो भावना थी उस भावना को सभी ने रिस्पेक्ट दिया। बड़ी दादी ने ब्रह्मा बाबा के बाद जैसे सारा कारोबार बनाया, बाकी मनमोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा, सभी ने शरीर छोड़ा, तो सभी के समय नहीं आया। लेकिन क्योंकि बड़ी दादी ने जितना ब्रह्मा बाबा ने विकास किया था, यज्ञ की स्थापना के अंदर अपना योगदान दिया था, तो बड़ी दादी ने भी किस तरह से संस्था को इतना आगे बढ़ाने में, तो नेचुरल है कि जो कई वीआईपीज मिले थे तो हर कोई ये चाहते थे, तो इसीलिए बना था। लेकिन उस समय पांडव वन ही इतना छोटा था, वहां मम्मा की समाधि बनाने का कोई स्थान ही नहीं था, जो क्योंकि उस समय सुखधाम वाली जगह भी नहीं थी हमारे पास, खाली जो पांडव वन है इतना ही जगह थी। तो इतनी जगह में क्या करेंगे, इसलिए बाबा ने जैसे सबका बुद्धि योग तोड़ने के लिए कि नहीं, अभी बाबा ही माता पिता बन करके सभी की पालना के लिए निमित्त बनेंगे। तो बाबा तो अथॉरिटी थे ना, तो बाबा ने इसीलिए जब मना कर दिया तो फिर मम्मा की समाधि नहीं बनी। लेकिन बाबा के जाने के बाद कितने सालों के बाद माना कई दादियां गई, दीदियां गई, मनमोहिनी दीदी गई, ब्रिजेंद्रा दादी गई, सभी बड़ी बड़ी दादियां गई, लेकिन किसी की समाधि नहीं बनी। लेकिन क्योंकि बाप समान जैसे प्रकाशमणि दादी रहे, तो इसीलिए देश विदेश की चाहना ये थे कि दादी ने भी हर एक की पालना इसी तरह से की थी बाबा की तरह, तो इसीलिए दादी का बने। फिर जानकी दादी का विदेश वालों की चाहना थी कि नहीं, हमारी दादी का एक यादगार जरूर हो, इसलिए बना। और फिर छोटा नंदी अभी जो है, तो इसलिए ये 3 दादियों का ही बना है। इसलिए सब सेटिस्फाइड हो गए हैं? ठीक है, चलिए दीदी का थैंक यू कहिए सभी लोग दिल से, अपने एक हाथ की ताली से। थैंक यू दीदी, आपने हम सबको बहुत बहुत दिल से भरपूर किया, और उम्मीद रखते हैं आगे भी हम सबको आप भरपूर करती रहेंगी। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, एक गीत बजाते हैं। जी
ओम शांति। ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का जो है थैंक्स करते हुए सभी छुट्टी देंगे दीदी को।